भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली बीजेपी कार्यालय से निकलने के बाद आप देख सकते हैं 22 गोदाम सर्किल की ओर बढ़ रही थी, जिसे पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका है। और यहाँ पे जो पानी की बौछार है वो की जा रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको रोकने के लिए भारी जो पुलिस फोर्स है उसको भी तैनात किया गया है। जिस तरह से कांग्रेस सरकार के प्रति आज एक जन आक्रोश रैली का पहले आयोजन किया गया, जिसे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित जो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता उन्होंने संबोधित किया। और उस रैली के बाद जो संबोधन के बाद ये जो रैली है वो सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकली है। और 22 गोदाम सर्किल पर आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगाकर इस रैली को रोका गया है और पानी की बौछार की जा रही है। इसके साथ ही जो जयपुर पुलिस है वो ड्रोन के जरिए भी जो ये पूरी रैली है, जो भीड़ है कार्यकर्ताओं की, उन पर नज़र बनाए हुए है। और अभी जो बैरिकेड्स यहाँ पे पुलिसकर्मियों ने लगाए थे, मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसे तोड़ने के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो 22 गोदाम सर्किल की ओर बढ़ रहे थे। आगे भी एक बैरिकेडिंग की गई है जहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस का वज्र वाहन, इसके साथ ही जो दंगा निरोधक वाहन है वो, और जो पानी की बौछार करने वाला वाहन है वो वहाँ पर मौजूद है। और उसके जरिए अब कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। हालांकि जो इनका प्रदर्शन है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका, वो लगातार जारी है। और उनकी मांग यही है कि वो जब तक सीएम आवास तक नहीं पहुंचते उसका घेराव नहीं करते और अपनी जो उनकी मांगे हैं या जो भी उनका प्रदर्शन है वो वहाँ नहीं करते, तब तक उनका ये जो विरोध है इसी तरह से जारी रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी के कई जो युवा कार्यकर्ताओं और साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरह का आपका आज विरोध प्रदर्शन जो है आप कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, पिछले 4 साल से कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। केवल युवाओं के विरोध के अंदर पेपर लीक करवाए गए हैं। जो छात्र पूरी साल भर मेहनत करता है, माता पिता उसके पेट काट के उसे पढ़ाते हैं, और वो जब पेपर देने जाता है तो वहाँ पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तो केवल और केवल इस सरकार ने युवाओं का भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है, घोषणाएं झूठी की है इन्होंने। उसी के विरोध में आज पूरे राजस्थान का युवा यहाँ विधानसभा घेराव और सीएम हाउस का घेराव करने आया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी कार्यकर्ता मौजूद है। आप देख सकते हैं पानी की बौछार इन पे की गई थी, इनको रोकने के लिए। हम इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग आगे जा रहे थे सीएम आवास का घेराव करने के लिए, आपको पानी का जो बौछार है वो करके पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन किस तरह से आपका जो विरोध है वो लगातार जारी है? देखिए भाई साहब, हमारा विरोध जारी रहेगा। राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से अपना युवा हक मांगने आया है। हम कोई गुंडे आतंकवादी नहीं है, ना कोई अनुशासनहीनता कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और युवा अपना हक मांग कर रहेगा। जिस तरह सरकार में पेपर लीक हुए हैं, 17 पेपर लीक हो चुके हैं इस गवर्नमेंट की सरकार में, राजस्थान की सरकार में, तो राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से युवा अपना हक मांगने आया और हक लेकर रहेगा अपना। सबसे पहला तो इनका बेरोजगारी भत्ते का वादा था, वो वादा एक छलावा साबित हुआ। पिछले 4.5 साल में 19 परीक्षाएं लगातार ऐसी हुई जिनके पेपर लीक हुए, और एक भी पेपर लीक का जो गुनहगार है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि पहली बार शायद हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ कि राजस्थान में इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, संस्थागत तरीके से रीट का पेपर लीक हुआ, जिसमें सरकार से जुड़े हुए लोग शामिल थे। और जिन भी मामलों में इसमें कार्रवाई हुई तो वो सिर्फ छोटी मछलियों तक हुई। जैसे ही बात ऊपर तक आने लगी और उस जांच में लीपापोती कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 3 साल से लगातार मांग रही कि इसकी जांच सीबीआई को दी जाए। एक भी पेपर लीक की जांच सीबीआई को नहीं दी गई और उसको एसओजी को दी गई, जो कि राजस्थान सरकार की कठपुतली है। तो पूरी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब युवाओं के पास में आक्रोश व्यक्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के इस आक्रोश में, युवाओं के साथ में है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से राजस्थान में लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार खिलवाड़ कर रही है, उसको लेकर आज ये पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विनय पंत, सच बेधड़क, जयपुर।